बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मुबशर अली इजाज़ और तिब और इलाज में आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के मतलब। जी तो मेरी मुराद जिगर पे चर्बी चढ़ जाना ही है। इसके असबाब क्या बनते हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इस पे हम यहाँ पे बहुत ही जामे अंदाज में बात करेंगे और बहुत ही मुख्तसर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस मौजू पे गुफ्तगू शुरू करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में भी आपको आपकी सेहत के मतलब बेहतरीन जो हम इलाज, बेहतरीन टिप्स और आपकी सेहत को जो चीज़ें बेहतरीन चाहिए वो बयान कर सकें। ये तो आते हैं हम बीमारी की तरफ। ये बीमारी है क्या? याद रखें, इंसान के जिस्म में जिगर का काम जो है वो ग़िज़ा को हज़म करना है। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा खा ले तो होता क्या है, जिगर जो है बाकी मांदा ग़िज़ा को जिस्म के नाव के निचले हिस्से की तरफ आंतों के इर्द गिर्द चर्बी की सूरत में धकेल लेता है, जिससे इंसान का पेट का निचला हिस्सा फूलना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, जब वो वाला हिस्सा इंसान का पुर हो जाता है तो फिर बाकी चर्बी जो बचती है वो जिगर अपने इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देता है और यही लिपटी हुई चर्बी फैटी लीवर का आर्जा कहलाती है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है और इसके असबाब के हैं? सबसे पहले तो इसके असबाब ख़त्म करें ना। बसियारखोरी इसके सबसे बड़ा सबब है। बसियारखोरी करना और होटलिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ऊट पटांग खाना। सिगरेट नोशी भी इसका जो है सबब बन सकती है। सिगरेट नोशी तो इसका बहुत ज़्यादा सबब बन रही है। जब इंसान को ये वाला आर्जा लाहिक हो जाए तो फिर उसको जो सबसे बड़ा अलामती तौर पे मसला सामने आता है वो हाई बीपी रहना, जिस्म में जलन रहना। चूँकि तेज़ाबियत बढ़ जाती है इसलिए हाथ पाँव की तलियाँ जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इंसान को इसकी जो सबसे बड़ी अलामत नज़र आएगी वो ये है कि उसको कई देर वाशरूम में बैठना पड़ेगा और वो इस दौरान भी अपने आप को मुकम्मल जो फ्रेश महसूस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इंसान का ये आर्जा ख़त्म हो जाए तो उसका ये वाला मामला भी ठीक हो जाता है। जी तो आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज बहुत ही सादा सा है। वो ये है कि आपने 4 शदीद लेनी है, आधा चाय का चम्मच, और आपने 3 मुलय्यन जो है वो 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ले लें और 3 शदीद भी आप सुबह दोपहर शाम ले लें। दोनों को आपने अर्के जो है पुदीना के साथ वो लेना है। 1 कप अर्के पुदीना आप इसके साथ लेंगे। इंशाअल्लाह 2 हफ्ते में आपको अपनी सेहत में वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आएगा। दुआओं में याद रखें, हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सेहत कुल्ली शिफाई कामिला आजला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।